नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात सीधी हादसे की। सीधी हादसे में बड़ा अपडेट, मृतकों की संख्या बढ़ी है और अब ये संख्या पहुंच चुकी है 45। 7 लोगों की जान बचाई गई। सुबह नहर में डूबी थी बस। मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे सीधी। मंत्री राम खिलावन पटेल भी उनके साथ सीधी पहुंचे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस भी बंधाया और ये संख्या अब 45 पहुंच चुकी है। 45 लोगों की मौत सीधी हादसे में। 7 लोग ऐसे जिनको बचा लिया गया, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने आंखों से देखा ये पूरा हादसा। उनका कहना था कि बस खचाखच भरी हुई थी। जिस सीट पे 2 लोग बैठते हैं उसमें किसी किसी सीट पर 3 लोग भी बैठे हुए थे और 10-15 लोग ऐसे थे जो खड़े भी हुए थे। ओवरलोडेड ये बस थी। बस का रूट डाइवर्ट किया गया था। बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। हरीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरीश, मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरीके से अब जो हादसा जो पूरा इसके आने वाली संख्या, अब तक की मृतकों की संख्या जो है 45 है। इस चीज का मैं सुबह से बार बार जिक्र कर रहा हूं कि समय रहते अगर प्रशासन ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है घटना के 2 घंटे बाद, अगर उसको समय रहते अगर शुरू किया होता तो जो मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी मैं सुबह से 12 बजे से लगातार अपडेट दे रहा हूं मैम आपको, तो लगातार जो हादसे का जो मृतकों की संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इससे इतनी बड़ा जो हादसा पेश आया है, जो इतना बड़ा संख्या जो निकलकर सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं से जरूर इतनी बड़ी संख्या निकल के ना आती। लेकिन अब तक का जो आंकड़ा है श्रद्धा, तो उसमें से 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोगों को बाहर जो है तो सुरक्षित जिंदा निकाला जा चुका है। हालांकि इसमें से 2 बच्ची शामिल है जिनका उपचार जो है वो रामपुर नैकिन स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और 5 जो है तो 5 के भी पता नहीं चल पा रही है। हालांकि कहा यही जा रहा है, प्रशासन के द्वारा भी दावा किया जा रहा है। हरीश, कुछ लोग ऐसे थे जिनसे आपने वहां पर बात भी की, वो लोग जिन्होंने इस हादसे को देखा है, इतने खतरनाक हादसे का सामना उन्होंने किया है और फिर भी उनकी जान बची और इस हादसे को मात दे के वो बाहर निकले हैं। और क्या कुछ बात हुई, क्योंकि स्पीड की बात बताई जितना मैंने तब सुना था, उसके अलावा उनसे क्या कुछ बात हुई हरीश? बिल्कुल श्रद्धा, जिसमें बता रहे हैं कि बस की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी। तेज रफ्तार होने की वजह से पूरा हादसा पेश आया है और इसमें जो अहम और बड़ा कारण है श्रद्धा, तो जो छुइया घाटी जिस मार्ग से यानी बस को उस अपने गंतव्य स्थान तक जाना था, उस स्थान तक बस दूसरी यानी बस जो है तो अपना रूट डाइवर्ट करके दूसरी रूट से बस वहां के लिए रवाना हुई है। यही वजह है कि जो इस तरह से हादसा पेश आया है तो वो हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है श्रद्धा, तो लगातार जो हर 1 घंटे जो अगर अपडेट की बात करूं तो हर 1 घंटे में 1-2 मृतकों की संख्या बढ़ रही है। यानी लगातार दोपहर तक हमने कंटिन्यू दिखाया है कि 35 से 38 तक की संख्या थी, लेकिन अब का जो संख्या है वो 45 यानी 45 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। जी श्रद्धा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी देने के लिए। और सीधी हादसे में बड़ा अपडेट, अब 45 पहुंच चुकी है। हरीश से भी बात हो रही थी। हरीश ने वहाँ जो लोग जिनकी जान बचाई गई है, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया, उनसे भी बात की और कारण तेज स्पीड, रूट का डाइवर्ट होना, ओवरलोड बस बताई जा रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और 45 लोग, संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 4, 9 और उसके बाद ये लगातार संख्या बढ़ी जो अभी 45 पर पहुंची है। मृतकों की संख्या 45 लोगों की जान जा चुकी है इस सीधी हादसे में। बहुत ही हृदय विदारक ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है मृतकों के परिजनों को। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष रिलीफ फंड से भी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस पर खेद जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर खेद जताया। अब गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जानकारी ली है। आपको बता दें कि आज जितने कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के वो स्थगित कर दिए गए। कैबिनेट की बैठक थी सुबह दिन में 12:30 बजे, जिसे अब शाम को 5 बजे वक्त इसका तय किया गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बैठक भी हुई, जिसके बाद मंत्री तुलसी सिलावट, राम खिलावन पटेल को भेजा गया जहां यह हादसा हुआ। सीधी वो आए। अब जो मृतकों के परिजन हैं उनकी हालत बहुत खराब है
और अपनों को खोया है, उनको ढांढस बंधाया है। मंत्री ने उनसे बात की है और उनको यही कहा है कि हिम्मत से काम लेना है। ये जो समय है इसमें सरकार आपके साथ है, पूरी तरीके से सरकार आपके साथ है। जो भी सहायता चाहिए होगी उसमें सरकार सहायता करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा मध्य प्रदेश की सीधी में आज हुआ, जिसमें 45 लोगों की जान चली गई। 45 लोग जो हमेशा के लिए अपने घर वालों से दूर हो गए। उनके घर वाले जो इंतजार कर रहे थे। और हादसे की कहानी बहादुर बेटियों की जुबानी भी आपको सुनाएंगे। बहादुर बिटिया ने कई जिंदगियां बचाई। कोई भी नहीं था, हम लोग थे और मेरे भैया लोग थे, तो पापा सब हो रहा तुम लोग आकर कूद गए। कितने बजे की बात है? अच्छा, तुम तैर लेती हो? अच्छा, तैर लेती 7.5 किलोमीटर तैर लेती हैं आप? अच्छा, कितने 7 लोग निकले? चलो ठीक है। साथ निकाले आपने? क्या नाम है आपका? नहीं, भैया भी निकाले हम लोग। क्या नाम है? नहीं, गांव में कोई भी नहीं था, हम लोग थे और मेरे भैया लोग थे, तो पापा सब हो रहा तुम लोग आकर कूद गए। कितने बजे की बात है? अच्छा, तुम तैर लेती हो? अच्छा, तैर लेती 7.5 किलोमीटर तैर लेती हैं आप? अच्छा, कितने 7 लोग निकले? चलो ठीक है। साथ निकाले आपने? क्या नाम है आपका? नहीं, भैया भी निकाले हम लोग। क्या नाम है? शिवरानी लोग। नहीं, गांव में कोई भी नहीं था, हम लोग थे और मेरे भैया लोग थे, तो पापा सब हो रहा तुम लोग आकर कूद गए। कितने बजे की बात है? अच्छा, तुम तैर लेती हो? अच्छा, तैर लेती 7.5 किलोमीटर तैर लेती हैं आप? अच्छा, कितने 7 लोग निकले? चलो ठीक है। साथ निकाले आपने? क्या नाम है आपका? नहीं, भैया भी निकाले हम लोग। क्या नाम है? शिवरानी लोग। सीधी में जो बस हादसा हुआ है, उस बस में सवार 2 बच्चियां मेरे साथ हैं। दोनों जो है तो एक तो बिल्कुल अपने भाई की उसमें बिलख रही है, दूसरी जो है तो कुछ बता पाने की स्थिति में है, यानी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा, कैसे पूरा हादसा पेश आया, कितनी रफ्तार की बस थी और आप लोग वहाँ से कैसे बचे? जी नाम अर्चना जायसवाल, पिता का नाम गंगा प्रसाद जायसवाल। जी। सीढ़ी से 5:15 बजे सपना की ओर एनम का पेपर देने जा रहे थे जी। और मेरे साथ मालिक डॉक्टर हीरालाल शर्मा थी, जो अभी तक उनका कोई पता नहीं है। हाँ। और बस तेज रफ्तार पे चल रही थी। हाँ। और हम लोग आप कहाँ बैठे थे? हम लोग बस के पीछे वाले गेट के जो लंबी वाली सीट होती है, हाँ। खिड़की के साइड में बैठी थी और डॉक्टर हीरालाल शर्मा मेरे बगल में बैठे थे। और फिर क्या हुआ सर नहीं जानती। हाँ, आप लोग वहाँ से बस से कैसे निकले, कैसे बच पाए, कुछ है जानकारी? तो बिल्कुल इस हादसे के बाद से बच्ची जो है कुछ बता पाने के लिए बिल्कुल वो नहीं है कि बता पाने की स्थिति में वो या मुझे बता सके। हालांकि ये इतना जरूर कह रही है कि मैं पीछे की सीट में बैठी हुई थी, बस जब पलटी है या पानी में नहर में गिरी है, इसके बाद पूरे बस में पानी हो गया था। जिसके बाद हालांकि वो भी बच्ची बता रही कि मैं तो बाहर निकल आई, मेरे साथ जो साथी थे वो बाहर नहीं आ सके, उनका कोई पता भी नहीं सका। दूसरी बच्ची भी है, इसके साथ भी इनके भाई थे और लगातार जो है तो इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा, क्या पूरा हादसा हुआ था, कैसे हादसा हुआ था और उसमें आप कहाँ बैठे हुए थे, कैसे बचे आप? मैं पीछे से 2nd नंबर सीट में थी। 2 सीट रहती है, एक सीट में मैं थी, मेरा भाई था मेरे साथ में। मैं खिड़की किनारे थी, ठंडी का सीजन था, बस चल रही थी तो हवा लगता था, सारी खिड़कियां लॉक थी। बस की तो कुछ खिड़कियां खुल नहीं रही थी, कुछ खुलती थी तो लॉक किए थे कि ठंडी न लगे जी। क्योंकि कुछ लेडीज छोटे छोटे बच्चे रखी थी, कोई साल भर का तो कोई 6 महीने का, इसलिए सारी खिड़कियां बंद थी। यहाँ छुइया घाटी में जाम लगा था, कैसे कैसे किस रोड से बस गई, वहीं से स्पीड बस की बहुत तेज हुई है, बहुत तेज स्पीड हुई है। फिर आते आते यहाँ गाड़ी एक नहर में चली गई, ड्राइवर कूद के बाहर चला गया। ड्राइवर कूदा, बोला अपनी जान बचाना हो बचाओ, और भाग गए ड्राइवर। बस जैसे ही पानी में गिरी वैसे ही एकदम बस में पूरा पानी में मेरे मुंह के अंदर पानी गया, नाक के अंदर। मैं किस तरह उतराते हुए बह गई। मेरा भाई भी मेरे साथ में था, मेरे भाई का हाथ कहाँ छूट गया मुझे कुछ नहीं पता। मेरा भाई नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। सारे लोग मिल गए पर मेरा भाई नहीं मिला। क्या नाम है भाई का? मेरे भाई का नाम दीपेश प्रजापति है। कहाँ बैठे थे बस में बेटा आप? बस में हम पीछे से 2nd नंबर सीट में बैठे थे। तो लगातार जिस तरह से बच्चियां जो हैं, दोनों बच्चियां अपनी जान बचा के काल के मुंह से बाहर निकल के आई हैं। हालांकि दो की दोनों अभी दावा कर रही हैं कि इनके साथ में जो साथी थे, इनके जो भाई थे, तो वो भी अभी लापता है, उनको कोई पता नहीं चल सका है। तो दूसरी जो है, इनके साथ में भी जो इनके परिजन थे तो अब तक नहीं मिल सके हैं। हालांकि इनके हिसाब से तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है 43 का जो संख्या गई है, उसमें हो सकते हैं या होंगे या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है।
हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें खंडवा से, जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की चपेट में आने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जिसमें आग लगी और आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जिसमें आग लगी, आग की वजह से 50 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी। आग लगने की वजह से पूरा सामान जलकर खाक हो गया। तकरीबन 50,000 का नुकसान बताया जा रहा है। 50 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है इस आग लगने से। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जिसमें आग लगी, कैसे आग लगी, क्या कारण था, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी, लेकिन कैसे आग लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। 50 लाख से ज़्यादा का सामान जलकर खाक इस आग लगने की वजह से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुएं का काला गुबार इस समय दिखाई दे रहा है। हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र नाथ, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट जरा बताएं। श्रद्धा, बिल्कुल खालवा का बीच बाजार का ये इलाका है जहां पर ये आगजनी की घटना हुई है। कारण क्या रहा है इसका तो फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन सभी लोग घंटों यहाँ पर मशक्कत करते दिखाई पड़ रहे थे। आग को काबू पाने की स्थिति में थे कि आग किस तरह से काबू पाया जाए, मुख्य मकसद ये था। हालांकि जो लॉकडाउन के बाद पहली बार व्यापारी ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों को स्टॉक करके रखा था, लेकिन जैसे ही ये दोपहर 3 बजे आग गिरने की घटना हुई है, धू करके देखते देखते पूरा सामान जो है जलकर खाक हो गया। हालांकि जो ऊपर स्तर पर ये दुकान शिफ्ट किया गया था, दमकल को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी यहाँ पर आग को काबू पाने में, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक के पूरा दुकान जलकर खाक हो गया है। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो 50 लाख से ज़्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयानक आग, काले रंग का धुएं का गुबार इसमें दिख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की आपके स्क्रीन पर। भयानक आग दिख रही है। दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आग ने भयावह रूप ले लिया है जिसको बुझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। और सीधे रुक करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय संबोधित कर रहे हैं। और अब तक जो जानकारी मिली है मुझे, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 45 भाई बहन, जिनमें से 24 पुरुष हैं, 20 महिलाएं हैं, एक बच्चा है, उनके पार्थिव शरीर हम निकाल चुके हैं। और हर एक पार्थिव शरीर को हमने ये कहा कि पूरे सम्मान के साथ अलग गाड़ी में उनके गांव भेजा जाए। अभी जब मेरी बात हुई थी तो 39 पोस्टमार्टम हो गए थे, 34 पार्थिव शरीर रवाना कर चुके थे, बाकी रवाना हो रहे थे अलग गाड़ियों से। उनके परिजनों के साथ अलग अलग गांव उनके पार्थिव शरीर भेजे गए हैं। और हमने निर्देश दिया कि पूरे सम्मान के साथ उस सब ले जाया जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सारी बनाई गई हैं। राहत
के काम या रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल भी देर नहीं हुई यथासंभव, क्योंकि 8 बजे से तो मैं ही जुड़ गया था जैसे ही पता चला था। पूरे प्रशासन ने वल्लभ भवन के हो चाहे 3 जिलों के कलेक्टर एसपी वहां पहुंच गए थे, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 100 लोग ऐसे ट्रेंड लगे हुए थे। नहर में बांध का पानी आने से बंद किया, पानी कम हुआ, उसके बाद बस निकाली गई। 7 लोग प्रारंभ में ही निकले थे, उनको निकालने में भी वहां मदद हुई है, उसका मैं पूरा कंफर्म कर रहा हूं, उसके बाद जानकारी दूंगा। लेकिन उनमें से एक नहीं बच पाए बाद में अस्पताल में। अभी तक जो कारण समझ में आ रहा है वो बस का अनियंत्रित होने ही आ रहा है, एकदम ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा। अब ये देखने की बात है कि कोई और बात हुई है क्या, स्टीयरिंग फेल जैसी कोई चीज। लेकिन हमने सारे प्रयास वहां किए। पास में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री थी तो क्रेन्स, बाकी सारी चीजें, गाड़ियां, संसाधन, डॉक्टर, एम्बुलेंस, जो हो सकता था सब करने की कोशिश की। माननीय अमित जी से सवेरे मेरी बात हुई थी तो उनने भी कहा था, हम लोगों ने तय किया कि कार्यक्रम अब स्थगित होगा। कार्यक्रम तत्काल स्थगित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने तय किया कि 2-2 लाख रुपए जो परिजन हैं, हमारे मृतक भाई बहनों के, उनके परिजनों को दिए जाएंगे। 5-5 लाख रुपए हमारे शासन ने तय किया है कि परिजनों को हम देंगे। तो ये 7 लाख रुपए की राशि अभी परिजनों को एक ही परिवार में मिलेगी। तात्कालिक रूप से 10-10 हजार रुपया तात्कालिक व्यवस्था दिए गए। जो घायल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीर घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। और हमने ये कहा कि जितनी भी इलाज की व्यवस्था करेंगे वो सारे पैसे की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी, निःशुल्क इलाज करेंगे। गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी का भी संवेदना आई, मुझसे स्वयं उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना प्रकट की। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो कर सकती थी, हम लोगों ने तत्परता पूर्वक सब करने की कोशिश की। हमने अपने सारे कार्यक्रम भी स्थगित किए थे, न केवल गृह प्रवेशम का स्थगित किया था बल्कि कैबिनेट की बैठक भी, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था हमारा मन ही नहीं लग रहा था कि हम बैठ के कैबिनेट की बैठक करें। ये था कि पहले सब लोग कैसे हम निकालें। लेकिन अब चूंकि हमको बजट की तैयारी भी करनी है, वो हमारा धर्म है, इसलिए फिर सोचा जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया तो शाम को बैठ लिया जाए। मन हम सबके भरे हुए हैं। एक और दुर्घटना हुई निवाड़ी में, प्राइवेट खदान में 3 मजदूर काम कर रहे थे, तो मिट्टी भर के गिर पड़ी तो वो उसमें दब गए, तो 3 मृत्यु दुखद उसमें हुई है। वहां भी हमने संवेदना प्रकट की है और उनको भी निवाड़ी नहीं, आज ही मेरे पास अभी आज ही खबर आई। तो हम प्रभावित परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं, प्रदेश की सरकार खड़ी हुई है, हर संभव सहायता करेंगे। हमारे दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी अभी वहां है और वो अस्पताल, पोस्टमार्टम वाले स्थान, बाकी सब जगह गए और राज्य शासन की ओर से सब व्यवस्थाएं करवाई। स्थानीय विधायक सरदेंद्र तिवारी जी, सांसद ऋतु पाठक जी, हमारे जनप्रतिनिधि भी सारे पहुंचे और जनता ने भी, प्रशासन ने भी तत्परता पूर्वक काम किया। प्रारंभ में भरे भाव से हम लोग 1 मिनट खड़े रहकर अपनी श्रद्धा के सुमन
जो इस दुर्घटना में निधन उनके चरणों में, सभी भाई बहनों के चरणों में अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि आज सीधी में जो हादसा हुआ उसके बाद सरकार ने किस तरीके से अब लगातार सरकार मदद कर रही है पीड़ित परिवारों की, जो मृतक हैं उनके परिजनों की किस तरह मदद की जा रही है और सरकार किस तरीके से उनके साथ है। और चलिए अब हादसे की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीधी कस्बे के रामपुर नेकिन थाना इलाके में आज सुबह एक यात्री